मार्च का महीना है। नॉर्मली इस महीने में हल्की गर्मी शुरू हो जाती है। लोग स्वेटर्स हटा देते हैं और मौसम धीरे धीरे समर्स की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है अभी हमारे आसपास चल क्या रहा है? बेंगलोर में बारिश हो रही है, शिमला में दिन के 3 बजे ही घने बादलों से आसमान में रात जैसा अंधेरा छा रहा है और दिल्ली में कभी गर्मी, कभी ठंडी हवा और कभी आंधी। और इसी वजह से लोग कंफ्यूज है कि आखिर ये सब नॉर्मल है या नहीं। सोशल मीडिया पर काफी लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन हो रही है और कुछ लोग इस सब को बिल गेट्स जैसे बड़े नाम से जोड़ देते हैं। लेकिन सच क्या है वो समझना जरूरी है। आर्टिफिशियल रेन, जिसे क्लाउड सीडिंग में कहते हैं, एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ लिमिटेड सिचुएशंस में यूज होती है। इसमें क्लाउड्स के अंदर छोटे पार्टिकल्स डाले जाते हैं ताकि बारिश होने के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन ये तभी काम करती है जब क्लाउड्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो। ये हवा से बारिश क्रिएट नहीं कर सकती, सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाउड्स को पुश करती है। अब सवाल ये है, क्या कोई इंसान या ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया का वेदर कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर सिंपल है, नहीं। वेदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें ओशियंस, हवा, प्रेशर और टेम्परेचर सब मिलकर काम करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि कोई पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल कर सके। बिल गेट्स का नाम इसीलिए आता है क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, लेकिन उनका कोई डायरेक्ट रोल वेदर कंट्रोल करने में नहीं है। तो फिर ये अनयूजुअल वेदर क्यों हो रहा है? इसका मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर पैटर्न डिस्टर्ब हो गए हैं, जेट स्ट्रीम्स शिफ्ट हो रही हैं और सीजनल साइकिल्स अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी हैं। इसी वजह से आप देख रहे हो कि कभी मार्च में बारिश हो रही है, कभी अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स आ रही हैं और कभी हीट वेव्स जल्दी आ जाती हैं। इंडिया में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ा। जो फसल रेडी होती है तो उसी वक्त अनसीजनल बारिश होने के कारण पूरी फसल खराब हो सकती है। वीट और मस्टर्ड जैसे क्रॉप्स को काफी नुकसान होता है और नॉर्थ इंडिया में जो ऑफ सीजन बारिश होती है वो मोस्टली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है जो मेडिटेरेनियन रीजन से आता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका पैटर्न भी चेंज हो चुका है, इसीलिए ये अनयूजुअल टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन इसीलिए तेजी से फैली क्योंकि जब लोग कुछ अनयूजुअल देखते हैं तो वो तुरंत किसी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी सिंपल आंसर देती है, इसीलिए वो जल्दी वायरल होते हैं। लेकिन हर वायरल बात सच नहीं होती। सच ये है कि आर्टिफिशियल रेन एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस यूज कंट्रोल सिचुएशन में होता है। कोई भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो वेदर हम देख रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज और नेचुरल सिस्टम के इम्बैलेंस का रिएक्शन है। तो जब अगली बार आप ऐसे वेदर चेंजेस को देखो तो बिना सोचे समझे इसीलिए अगली बार जब आप किसी ऐसे वेदर चेंज को देखो तो बिना सोचे समझे किसी थ्योरी पर बिलीव करने के बजाय थोड़ा साइंस और थोड़े फैक्ट्स को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रॉब्लम रियल है लेकिन उसका रीजन वो नहीं जो वायरल है। स्टे ट्यून्ड विद सुगंता ट्यूटर्स फॉर मोर सच कंटेंट।